हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज के वीडियो के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ यार, बिकॉज मैं बहुत टाइम से आप सबके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करना चाह रही थी और आज मैंने फाइनली टाइम निकाल के मौका ढूंढ लिया है अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करने का। तो मैं आज कुछ प्रेगनेंसी मिथ्स आपके साथ बर्स्ट करने वाली हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ कैसे क्या रहा था और कौन से ट्राइमेस्टर कैसा गया, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये दोनों सो रहे थे, मुझे लगा मौका बहुत अच्छा है, चलो आज वीडियो बना लिया जाए। बट टिया मैम उठ के आ गई है मेरे पास और मेरे पास खड़ी है और शुभ को मैंने समझाया कि बेटा थोड़ी देर मैं वीडियो बना लेती हूँ, तब तक आप थोड़ा अंदर खेल लो। अब जब तक ये लोग मुझे वीडियो बनाने देते हैं, देखते हैं कितना बना पाती हूँ, क्या क्या टॉपिक कवर कर पाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहे, मैं बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहला और बहुत कॉमन मिथ और हम सबको लगता है, हाँ बेटा बाप रे, ये बताने आए हो आप कि मैंने टिया का बिस्किट खा लिया? आपने मम्मा की सारी हरकत देख ली क्या से? अब वीडियो में सबको पता चल गया कि मम्मा ने टिया का बिस्किट खा लिया। टिया वीडियो तो बनाने दो प्लीज। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की, या फिर कहते हैं जी घबराना, वॉमिट होना, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। यूं कहा जाता है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ मॉर्निंग में ही होता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। शुभ के टाइम देखिए, 2 बच्चे हैं, दोनों प्रेगनेंसी मेरी बिल्कुल डिफरेंट थी। शुभ के टाइम मुझे बिल्कुल वॉमिट नहीं होती थी, मेरा मन घबराता था, ऐसा लगता था वॉमिट होगी, बट मुझे वॉमिट नहीं होती थी, मेरा गला बहुत सूखता था। बट ये जो है ना, ये इसकी वजह से इसने मुझे इतनी वॉमिट करवाई है। इवन डिलीवरी वाले दिन भी, जिस दिन मेरा सिजेरियन प्लान था, ये प्लान सिजेरियन से हुई है और जिस दिन ये होने वाली थी उस दिन भी मैं वॉमिट करके हॉस्पिटल गई थी। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है कि मॉर्निंग में ही होता है, आपको सुबह शाम दिन रात जब किसी भी चीज़ से आपको वॉमिट हो सकती है, या मतलब यूँ कह सकते हैं आपको किसी की स्मेल अच्छी नहीं लग रही तो आपको वॉमिट हो जाएगी, और कुछ आपने खा लिया, अंदर कुछ गड़बड़ हुई, फिर वॉमिट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मॉर्निंग सिकनेस या उल्टियाँ आपको सिर्फ मॉर्निंग में होगी, आपको दिन में, रात में, शाम, दोपहर कभी भी बिना बताए वॉमिटिंग हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल वॉमिटिंग ना हो। तो गाइज ये था मेरा पहला मिथ बस्टिंग कि हाँ मॉर्निंग सिकनेस मॉर्निंग में ही होती है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो चलिए सेकंड मिथ मैं आपको बता देती हूँ। माय गॉड, ये भी हम सब सुनते हैं और मैंने भी बहुत सुना है कि यार अब तो तुम्हें 2 का खाना खाना चाहिए, अब तुम एक जिस्म 2 जान हो। नहीं, एक जिस्म 2 जान नहीं, 2 जिस्म हो और तुम्हारे अंदर एक बॉडी पड़ रही है, भाई तुम्हें तो अब 2 का खाना खाना चाहिए। अरे भाई कब से खाना चाहिए? जब ये आपने कभी अगर बहुत सारे आजकल तो हम लोग सब अपनी प्रेगनेंसी ट्रैक करते हैं ऑनलाइन, किसी ना किसी ऐप पे हम देखते हैं कैसे कैसे साइज ग्रो कर रहा है। शुभ प्लीज, शुभ थोड़ी देर वीडियो बनाने दो बेटा, प्लीज आवाज मत करो, फिर डिस्टर्ब होगा, फिर मम्मा की वीडियो कोई नहीं देखेगा ना, फिर बताओ। अब शोर नहीं करना, प्रॉमिस? थैंक यू। ओके, तो हम सभी को कहा जाता है क्या कि ना, अरे 2 का खाना खाओ। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो नहीं खाती थी एटलीस्ट, और इसी वजह से मैंने एक्सेस वेट गेन नहीं किया है। जो एक हेल्दी वेट गेन होता है पूरी प्रेगनेंसी में, वो देखिए अराउंड 10 kgs के आसपास होना चाहिए, और मेरा वेट गेन दोनों के ही टाइम पे 9 to 10, इससे ज़्यादा नहीं रहा था, 9 to 10 kgs अप्रॉक्स मैंने वेट गेन किया था। और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि ओवर ईटिंग कर ली। यार आपका जितना मन कर रहा है, जो मन कर रहा है, प्लीज़ उसे खाइए, और किसी की भी बातों में आकर ये मत सोचना कि भाई हम 2 का खाना नहीं खाएंगे तो बच्चा ग्रो नहीं करेगा। नहीं, बच्चा सब कुछ कर लेगा, ग्रोथ कर लेगा। अपनी बैलेंस डाइट का हमें ध्यान रखना है, वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, और वेराइटी ऑफ फूड्स एंड फ्रूट्स खाने हैं, हर एक चीज़ खानी है, दाल चावल सब्जी रोटी घी खाना है, जो अच्छा लगे वो सब खाइए। लेकिन प्लीज़ ऐसा नहीं कि 2 रोटी खाते हैं यूजुअली तो हम 4 खाने लग जाएं। भूख लग रही है डेफिनेटली खाइए, बट इस धोखे में या इस बोलने के चक्कर में मत खाइए कि अब आप प्रेग्नेंट है तो आपको 2 का खाना खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिथ है और इसको साफ सुथरी तरीके से नकार दीजिए। ओके गाइज, नेक्स्ट जो मिथ है ये भी बहुत कॉमन है और इस सब के लिए तो हम सब भी कंसर्न रहते हैं, स्पेशली हमें बहुत डर लगता है इस मिथ के बारे में। और देखिए बहुत से लोग इस वर्ड से डरते भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेच मार्क्स की। तो देखिए क्या मिथ है? मिथ ये है कि हमें कह दिया जाता है कि आप क्रीम्स या किसी तरीके के सीरम्स या फिर ऑयल से स्ट्रेच मार्क्स को बिल्कुल गायब कर सकते हैं। बिल्कुल गायब तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मिथ को आप अपनी लाइफ से बिल्कुल गायब कर दीजिए, बिकॉज ये सच नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है। आप किसी भी क्रीम
क्रीम या सीरम या किसी भी ऑयल से किसी भी स्ट्रेच मार्क को बिल्कुल मिटा नहीं सकते। एंड होपफुली आप उसको कम कर सकते हैं, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आप एफर्ट्स कर सकते हैं कि उनको आप कम से कम रोक सकें, आप उसको प्रिवेंट कर सकें, बट आप स्ट्रेच मार्क्स को आने से रोक नहीं सकते। ये एक नेचुरल फिनोमेना है एंड स्ट्रेच मार्क्स ब्यूटीफुल होते हैं अगर आप उनको ज़्यादा छेड़े नहीं, डिस्टर्ब ना करें और अपनी स्किन से ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, तो वो बहुत ईजिली बहुत हल्के भी होते हैं। देखिए, एक्सेप्शनल प्रेगनेंसीज होती हैं जहाँ ट्विन्स हैं और उससे ज़्यादा बच्चे हैं, ट्रिपलेट्स हैं, आपके क्वाड्रपल्स हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज बेबीज़ को जगह चाहिए आपकी बेली में, तो आपका बेली उतना ज़्यादा फैलेगा और जितनी ज़्यादा स्किन स्ट्रेच होगी, जितना ज़्यादा बच्चे बड़े होते जाएंगे उतनी बेली स्ट्रेच होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपके स्ट्रेच मार्क्स आने तो ऑब्वियस हैं। और एक बच्चे में जब आपका एक ही बेबी होता है, एक एट अ टाइम आपने 1 बेबी कंसीव किया है, तो जितना भी आपका बेली स्ट्रेच होना है उस हिसाब से आपकी स्किन में स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो जाते हैं। अब आप उनको किसी तरीके से रोक नहीं सकते, रोकना भी क्यों है भाई, स्ट्रेच मार्क्स है, एक नॉर्मल फिनोमेना है, आप उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं आप, देखिए, कम इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप एक तो अपने डायरेक्ट नाखूनों का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, मुझे समझ में आता है, मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। और मेरी स्किन पर 2 बच्चों के बाद भी मेरी स्किन पे आई थिंक 1 या 2 स्ट्रेच मार्क्स होंगे, बिल्कुल वाइट और बिल्कुल लाइट, कहीं से भी पता नहीं चलता कि स्ट्रेच मार्क्स हैं। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें फॉलो करी थी। एक तो नारियल तेल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था मैंने सेकेंड ट्रिमेस्टर से ही। आप चाहे तो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल आप अपनी बेली पे हमेशा उसको मतलब तेल लगा के रखें। कोकोनट ऑयल, जो बेसिक कोकोनट ऑयल होता है वो लगा लीजिए, किसी अलग ऑयल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने शुरुआत से ही कोकोनट ऑयल लगाया है तो, और वो काफ़ी प्रिवेंट करता है स्ट्रेच मार्क्स को। दूसरा, रबिंग करते हैं, जब आपकी ऑब्वियसली स्किन स्ट्रेच होती है, ड्राइनेस बढ़ती है, तो आपको खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगती है, तो आप जो है अपनी ये फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करें, अपने नेल्स का इस्तेमाल मत करें। जानबूझ के अपने नाखून काट के रखें उस टाइम पे, और ज़्यादा मतलब इचिंग ना करें। बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कपड़े से या फिर रुई से थोड़ा सा बिल्कुल हल्का गीला करके कपड़े को फिर हल्का हल्का रब करेंगे ना, तो बहुत आसानी हो जाएगी। ज़्यादा घिसने की स्किन को ज़रूरत नहीं है, नहीं करना शुरू। और ना, अब जो मैं मिथ आपको बताने वाली हूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है ये मिथ है कि नहीं, ना कि मैंने गूगल पे कहीं सर्च नहीं किया है, लेकिन मुझे बोलने में शर्म भी आ रही है और हंसी भी आ रही है कि इस तरीके के मिथ आज भी प्रिवेल करते हैं, जो कि मैंने सुने भी हैं। यूँ कहा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर किसी सांप को देख ले तो वो बेचारा अंधा हो जाता है। माय गॉड यार मतलब मुझे शुभ प्लीज बेटा, मम्मा ने आपसे बोला था ना, रिक्वेस्ट किया ना मम्मा ने, नहीं आवाज नहीं करना ना बेटा। क्या मतलब ये मिथ आते कहाँ से हैं कि प्रेग्नेंट औरत अगर किसी सांप को देखे तो वो बेचारा सांप अंधा हो जाएगा? मतलब इतनी जादुई शक्तियाँ आपके अंदर आई कहाँ से? सिर्फ एक प्रेग्नेंट होने के चक्कर में आप किसी सांप को अंधा कर दो माय गॉड, मुझे तो हंसी आती है कि इस तरीके के मिथ्स आज भी हैं, और ये मैंने खुद सुने हैं लोगों से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कई बार होता है कि मतलब जो कॉलोनीज़ और इस टाइप के ग्रीन एरियाज़ में रहते हैं यार, वहाँ पे नेचुरल है जानवरों का निकलना करना किसी भी तरीके से। जैसे हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे, वहाँ तो आए दिन सांप आते थे, तो ऐसे एरियाज़ में मतलब अब कोई जानवर है बेचारा आ जा रहा है, तो आपके अंदर कोई इतनी जादुई शक्ति थोड़ी आ गई कि भाई आप उसको अंधा ही कर दोगे। सब बिल्कुल भी नहीं होता। प्लीज़ डोंट बिलीव सच मिथ्स, और ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके की नेगेटिव या फिर अंधविश्वासी बात हमें फैलानी भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये मैंने खुद देखा है, खुद नोट किया है, मेरे खुद के पहचान वालों ने जो कि कोई प्रेग्नेंट है एंड दे हैव सीन अ स्नेक, और ऐसा उस सांप के साथ कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड कि किसी प्रेग्नेंट लेडी में इतनी जादुई शक्ति नहीं होती कि वो किसी सांप को अंधा कर सके। गाइस, एक और मिथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने सुना है, और मैं उस पर बिलीव नहीं करती क्योंकि मैं प्रैक्टिकली उस मिथ को मतलब मैंने जो मिथ है उसको मैं ब्रेक कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में। यूँ कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में कोई एक प्रेग्नेंट लेडी को नदी नाले इस तरीके से कोई क्रॉस नहीं करना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे को खतरा रहता है, बच्चे की जान को खतरा रहता है, मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। माय गॉड, मैं इस मिथ को बिल्कुल नहीं मानती। और मैंने देखा है यार, हमारे यहाँ इंडिया में मतलब अपन नदी नालों की बात कर रहे हैं, लोग बाग बेबी मून बनाने इंडिया से मालदीव जा रहे हैं, वो तो पूरा समुद्र भी पार कर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो ये एक बहुत ऐसा मिथ है जिसको बिल्कुल मानना नहीं चाहिए। और कोई भी ऑब्वियसली यार, जैसे मैं तो जॉब करती थी दोनों प्रेगनेंसीज में, अब भाई मैं तो स्कूटी से आना जाना करती थी, हमारे नहर भी पड़ती थी रास्ते में, तो नहर पारी करनी पड़ती थी, ऑब्वियसली बात है। अब ऑफिस तो मेरे घर चल के आ नहीं जाएगा। तो गाइस, इस मिथ को मैं यहाँ ब्रेक करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है हमें, तो हमें डॉक्टर्स
ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि हमें क्या प्रिकॉशन लेना है क्या नहीं। ये नहीं कि आपको नदी पार नहीं करनी, नाला पार नहीं करना, कोई नहर पार नहीं करना, उससे कुछ नहीं हो जाएगा। हमें बहुत दिमाग लगा के सोचना चाहिए कि क्या चीज़ें रियली में बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं। ये सब बाहरी चीज़ें हैं और ये सिर्फ एक मिथ है जो कि हमें इस पर बिलीव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और टिया मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने नहीं दे रही है। गाइस बीच बीच में बच्चे इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि मुझे बार बार वीडियो को कट करके फिर उनको अटेंड करने जाना होता है, फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। चलिए और एक और मिथ की बात करते हैं। यूँ कहते हैं कि हल्दी का कंजम्पशन जो होता है वो बच्चे के लिए हानिकारक होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए दिक्कत हो सकती है कि हल्दी गर्मी करती है, दिस एंड दैट। जबकि मुझे मैं पर्सनली बता रही हूँ आपको, मैं डेली हल्दी का दूध पीती थी रात में, मुझे आदत है, मुझे हल्दी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और मैंने दोनों प्रेगनेंसीज में दूध का कंजम्पशन किया था। मैं रात को दूध लेकर सोती थी और उसके साथ कुछ काजू भी खाती थी। तो मैं हमेशा हल्दी में दूध में मैं हमेशा शुभ उधर चल जाना गाइस, मैंने हमेशा दूध में हल्दी डालकर ही पिया है। हल्दी और शक्कर मैं डालती ही हूँ, उसमें बहुत थोड़ा सा एक पिंच ऑफ हल्दी ही डालते हैं हमेशा। ऐसा कोई भर भर के एक दो चम्मच तो डालता नहीं है, तो वो आपको कुछ नुकसान नहीं करता। जबकि हल्दी तो एक इतना अच्छा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें और बहुत फायदेमंद रहता है। हल्दी आपको कभी भी नुकसान नहीं करता। इवन हल्दी ही छोड़िए, आप बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में बादाम मत खाओ, गर्मी करते हैं। सीरियसली मतलब लोग कितनी अफवाहें फैलाते हैं। बादाम डायरेक्ट मत खाइए, बादाम को हमेशा सोक करके, ओवरनाइट सोक करके, मॉर्निंग में उसको पील करके फिर खाइए। केला भी ऐसे ही मना कर देते हैं बहुत से लोग कि केला मत खाओ। पता नहीं लोग क्यों इतनी वो भ्रम फैलाते हैं। जबकि केला बहुत मैंने खाया है और शुभ के टाइम पे मैंने इतना केला खाया था कि आप पूछिए मत। मैं मॉर्निंग में केला जरूर खाती थी। और इवन आपको एक फायदा बताती हूँ, केला जो है आपको मॉर्निंग सिकनेस प्रिवेंट करता है। बनाना खाने से, केला खाने से ना, पता है बहुत आपको जो मॉर्निंग सिकनेस है उसमें बहुत फायदा होता है। हो सकता है यही कारण हो, बिकॉज टिया के टाइम मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था बनाना, तो मैं बहुत कम खाती थी। हो सकता है इसकी वजह से मुझे टिया के टाइम वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। क्या कारण है मुझे पता नहीं, बट खाने पीने को लेकर देखिए हेल्दी ऑप्शन है। आपको एक तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। देखिए एक तो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, पानी मैं बहुत कम पीती थी और मेरे वैसे भी मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। दूसरा बैलेंस डाइट, खाते पीते रहना है। हर थोड़ी थोड़ी देर में आप खाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा खा के आपको वॉमिटिंग हो जाती है तो आप 3 टाइम की जगह आप उसको 4-5 बार में खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। आपको मना किया है बादाम, किसने बोल दिया कि बादाम नहीं खाना? बादाम को भिगा के खाइए। सारे ड्राई फ्रूट्स आप रात को भिगा के मॉर्निंग में खा लीजिए। ये रुको बेटा। और फ्रूट्स का इंटेक बहुत मस्ट है। तो गाइस और बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी काफ़ी सारा फूड वेरिएशंस ट्राई किया था। मैं फ्रूट्स बहुत खाती थी, अनार बहुत खाती थी शुभ के टाइम पे। बट अल्टीमेटली कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी इस तरीके से होती है, सबकी बॉडीज़ अलग अलग होती हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कई बार किसी ना किसी इम्बैलेंस की वजह से। और क्योंकि हमारी मेडिकल कंडीशंस भी सबकी अलग अलग होती हैं, तो इस वजह से मतलब चीज़ें हम खाते पीते हैं बट फिर भी कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में। चुप, क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? तुम वहाँ खड़ी है, देख रहे हो आप लोग, ये हाल कर देते हैं ये दोनों मिलके। मेरा वीडियो बनाना आप देख लीजिए क्या हाल कर रखा है। इस वजह से तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। अब वो देखो, अब वो मार रही है उसको। देख लिया ना शुभू, यूट्यूब में सबने देख लिया अब आप लोगों को। क्यों, क्या देख लिया आप सबने? वो देखो अब वो मार रही है। बस भाई बस शुभू, बस बेटा, नहीं अब बस हो गया। दोनों ने मान लिया ना आपस में एक दूसरे को, बस नहीं बहुत है। ठीक है, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, वीडियो बना लो, बनाने दोगे तब तो बनाऊंगी ना। अब 2 मिनट बैठ जाओ चुपचाप। तो गाइस ये थे कुछ मिथ्स जो कि मैंने कोशिश करी आपके साथ शेयर करने की कि क्या ये मिथ्स रियल में मिथ हैं और क्या सच्चाई है इनके पीछे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और सबकी बॉडीज अलग होती है, सबकी जो है कह सकते हैं इम्यूनिटी अलग टाइप से है, सबका ईटिंग हैबिट्स अलग है। तो डेफिनेटली आप किसी भी इंसान या किसी की भी बातों पर भरोसा करने से पहले अपने डॉक्टर्स की बात सुने। वो क्या कहते हैं, वो डॉक्टर्स कभी भी मना नहीं करते कि आप हेल्दी डाइट मत लो। वो कभी भी नहीं कहेंगे आपको केला मत खाओ या बादाम मत खाओ। जबकि वो लोग बोलते हैं पिंच ऑफ ड्राई फ्रूट्स आपको फिस्ट फुल ऑफ, मतलब एक हैंडफुल ऑफ, सॉरी नॉट फिस्ट, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स आपको डेली खाने चाहिए। और कोई भी जो गायने हैं वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे आप ये फ्रूट मत खाओ, ये वो फ्रूट मत खाओ। आप सब कुछ खा पी सकते हैं, मॉडरेशन में खाइए। एक अकेले खुद के लिए खाइए, डबल ट्रिपल खाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपको भूख हो उतनी खाओ और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए रेडी रहिए, यही मैं कह सकती हूँ। और बाकी डॉक्टर की बात मानना तो बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बाय।